Dear students, today I will be discussing with you about trigonometry. तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैं ये मान के चलूंगा कि आपको इसके बारे में एलिमेंट्री नॉलेज पहले से ही है। जैसे कि मैं मान के चलूंगा कि आपको मालूम है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है इट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। और बच्चों मैं ये भी मान के चलूंगा कि आपको पहले का ये भी मालूम है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है इसमें जो है हमारे पास 6 टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। और जो 6 टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं दे आर बेसिकली, वन इज साइन थीटा, अदर इज कोस थीटा, थर्ड इज टेंजेंट थीटा, फोर्थ वन इज कोटेंजेंट थीटा, फिफ्थ वन इज सीकेंट थीटा एंड द लास्ट वन इज कोसीकेंट थीटा। और बच्चों इनके रिलेशन भी आपको मैं ये मान के चलूंगा कि पहले के मालूम है, दैट इज जो आपका साइन है दिस इज 1 बाय कोसीकेंट थीटा, जो आपका कोस थीटा है दिस इज 1 बाय सीकेंट थीटा, और जो आपका टेंजेंट थीटा है दैट इज 1 बाय कोट थीटा। और बच्चों मैं आपको ये भी मान के चलूंगा कि आपको ये भी मालूम है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, cos of minus theta is equal to cos theta and tangent of minus theta is equal to minus tangent of theta। तो बच्चों इतना जो है आपने एलिमेंट्री क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा हुआ है। और बच्चों आपको ये इसके जो है ये कुछ फार्मूले cos 9 आपको जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं वो भी आपको मालूम है। ये मैं मान के चलूंगा दैट इज साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा, कोसीकेंट 90 माइनस थीटा। बच्चों ये जैसे आपको मालूम है दिस इज कोस थीटा, this is sin theta, this is cotangent theta, this is tangent theta, this is cosecant theta and this is secant theta। so this बच्चों ये जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये आपने एलिमेंट्री क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इतना पढ़ा हुआ है। और बच्चों आपको इसके ट्रिग्नोमेट्रिक जो है टी रेशियोज के बारे में भी आपको मालूम होगा कि सपोज अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज कीजिए दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, सपोज दिस एंगल इज राइट एंगल। तो बच्चों इसको आप अगर ये आपका एंगल थीटा है सो आपकी जो ये वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड, दिस साइड इज कॉल्ड ऑपोजिट साइड एंड दिस साइड इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड, adjacent side। adjacent side and this is called hypotenuse। अब बच्चों इसमें आपको ये मालूम है कि जो आपका साइन का टी रेशियो होता है जैसे जो आपका साइन थीटा होगा इस ट्राइंगल में दैट विल बी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बच्चों जो आपका कोस थीटा होगा दैट विल बी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बच्चों जो आपका टेंजेंट थीटा होगा दैट विल बी ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब बच्चों इसमें ये जो ऑपोजिट साइड है
इसको आप परपेंडिकुलर बोलते हो, जो एडजेसेंट साइड है इसको आप बेस बोलते हो, और जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों जो हाइपोटेन्यूज बच्चों जो होता है ये बेसिकली हमारा रिवॉल्विंग लाइन होती है, एंड और ये है ये जो हमारी कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपने एक एंगल का कंसेप्ट पढ़ा होगा कि इफ दिस इज योर रिवॉल्विंग लाइन, तो सपोज करो आपकी ये रिवॉल्विंग लाइन है ए बी, और सपोज कीजिए यहाँ पे ये स्टॉप हो जाती है, तो देन दिस रिवॉल्विंग लाइन ए बी, दिस सपोज दिस बी रीचेस पॉइंट बी डैश। तो मतलब ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, क्योंकि ये दिस रिवॉल्विंग लाइन, ये जो आपकी ए बी रिवॉल्विंग लाइन है इसी ने रिवॉल्व किया है और ये यहाँ पे पहुंच गई है। तो ये हाइपोटेन्यूज का बच्चों जो लेंथ है ये चेंज नहीं होती जब आपका थीटा चेंज करता है इन ट्रिग्नोमेट्री। सो दीज टू साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, सो दैट्स व्हाई दिस। अब बच्चों इसमें आपको जो है परपेंडिकुलर वाले कंसेप्ट से कई बार बच्चों आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि अगर मैं सपोज करो आप अपने ट्राइंगल में थीटा को यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करो, सपोज अगर मैं दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज सेम राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अब सपोज करो जो थीटा है वो यहां पे है, तो बच्चों इस केस में आपका जो है परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। अब जो आपका इस केस में ऑपोजिट साइड था वो ये बन जाएगा। तो ऑपोजिट साइड मींस साइड ऑपोजिट टू थीटा, थीटा के सामने वाली साइड, एंड एडजेसेंट साइड मींस थीटा के साथ वाली साइड। सो ऐसे बच्चों आपको इसको रिमेंबर करना पड़ेगा टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। सो दिस इज ऑपोजिट साइड, दिस इज एडजेसेंट साइड। सो अब देखिए बच्चों जो इस केस में आपकी ऑपोजिट साइड थी वो अब इस केस में एडजेसेंट साइड हो गई है, बिकॉज यू हैव चेंज द थीटा। अगर आपका थीटा यहां पे है तो दिस विल बी ऑपोजिट साइड, अगर आपका थीटा यहां पे है तो दिस विल बी ऑपोजिट साइड। तो बच्चों इतना जो एलिमेंट्री आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज था, आई थिंक दैट यू हैव इन योर एलिमेंट्री क्लासेस। तो बच्चों आज जो इस लेक्चर में मेरा मेन मोटिव है आपके साथ इंट्रोड्यूस करने का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हायर एंगल्स। जो आपके जब एंगल जब आपका 90 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो दिस इज माय मेन पर्पस। सो सपोज करो बच्चों मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 प्लस थीटा। तो अब बच्चों ये जो आपका साइन 90 प्लस थीटा है, सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू कोस थीटा। और बच्चों अब जैसे आपका ये कोस 90 प्लस थीटा है, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और बच्चों जो आपका जो टेंजेंट 90 प्लस थीटा है, दिस इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट थीटा, कोट थीटा। अब बच्चों ये जो फार्मूले हैं ये आए कैसे, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि चलो ये तो फार्मूला है फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90। तो अब इसका जो है कैसे आपको इसको ये फार्मूला आया कैसे, तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, और बच्चों उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इनको रिमेंबर कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि ये फार्मूले आए कैसे। तो प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। नाउ सपोज दिस इज माय कोऑर्डिनेट सिस्टम, this is x axis, this is y axis. So suppose this OA is my revolving line, जो OA है ये मेरी रिवॉल्विंग लाइन है। अब सपोज करो बच्चों ये जो रिवॉल्विंग लाइन है यहां से ये रिवॉल्व होना शुरू करती है और यहां पे आके स्टॉप हो जाती है। सपोज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद सपोज करो इसके आगे भी ये 90 डिग्री ये रिवॉल्विंग लाइन जो आपकी OA है ये रिवॉल्व करती है। सपोज करो ए पॉइंट पी पे पहुंच जाता है। सो अब ये फर्दर बच्चों जैसे रिवॉल्व करेगी तो ये एक ऐसे करके आर्क बनेगी इसमें। सो आर्क तो मैं ड्रा नहीं करूंगा। तो आफ्टर 90 डिग्री सपोज करो ये जो आपकी रिवॉल्विंग लाइन है ये यहां पहुंच जाती है। सपोज दिस पॉइंट इज पी डैश। सो दिस, अब बच्चों अब देखिए अगर अब आपका ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री और ये 90 एंगल है, दिस होल एंगल इज 90। तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। क्यों,
क्योंकि बच्चों ये पूरा एंगल स्ट्रेट अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन दिस होल एंगल इज 180 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री। तो बच्चों ये जो आपका एंगल होगा सपोज दिस एंगल इज फाइव, इसको मैं फाइव मान लेता हूं। तो बच्चों ये फाइव क्या होगा भाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तो दिस विल बी फाइव प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स आपको फाइव आएगा दैट विल बी 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो दिस फाइव विल बी 90 माइनस थीटा। तो बच्चों डिग्री को मैं लिखना स्किप करूंगा अपने इसमें, तो इट इज जब मैंने 90 लिखा है, मैंने कोई भी चीज जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर किसी भी नंबर को लिखा है तो इट इज अंडरस्टूड दैट इज इन डिग्री। तो आगे अगर मैं नहीं लिखता तो ये आपको अंडरस्टूड ही करना पड़ेगा कि दैट इज इन डिग्री। तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन 90। तो बच्चों ये एंगल क्या होगा, ये एंगल किसके बराबर आएगा, सो दिस एंगल विल बी थीटा। क्योंकि बच्चों अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ ट्राइंगल्स सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा आएगा। आप करके देखिए, क्योंकि इफ दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा इन दिस ट्राइंगल, सपोज दिस इज पी ए ओ, दिस इज पी डैश ओ एम, तो इन ट्राइंगल पी डैश एम ओ, तो बच्चों आपका क्या है, आपका आएगा 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस जो ये एंगल होगा, सपोज करिए ये एंगल मैंने एक्स मान लिया है, तो दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे आपका एक्स क्या आएगा, बिकॉज दिस इज 90 प्लस 90 180, तो योर एक्स विल बी थीटा, तो इसलिए ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा। सो अप टू दिस आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर। अब बच्चों देखिए, अब मैं ये प्रूफ करूंगा कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। इससे पहले बच्चों आप एक चीज सपोज कीजिए, बिकॉज ये जो मैंने ड्रा किया है, एक्स वाई प्लेन ड्रा किया है, इट मींस सपोज दिस पॉइंट P हैज कोऑर्डिनेट एक्स वाई, इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, इट मींस ये वाली लेंथ होगी x और along x axis this will be x and this will be y। तो अभी बच्चों मैं पहले प्रूफ करूंगा that these two triangles, that right angle triangles कौन कौन सी बच्चों, that is P A O and P dash M O are congruent। अब इनको मैं congruent प्रूफ करूंगा। अब बच्चों देखिए, अब इनको मैं अलग से ड्रा करता हूं दोनों ट्राइंगल्स को फॉर क्लैरिटी। अब मैं इनको दोनों ट्राइंगल को अलग से ड्रा करूंगा। अब सपोज करो बच्चों ये मेरी ट्राइंगल है, सपोज दिस इज माय ट्राइंगल P dash M O and this is my triangle बच्चों ये मेरे जो डायग्राम है दिस आर नोट टू द स्केल, बेसिकली ये दोनों बराबर हैं बट आई एम ड्राइंग जैसे रफ डायग्राम, तो ये नोट टू द स्केल है P O A। अब बच्चों इसमें देखो आप, ये एंगल थीटा है, इसमें आपका, इसमें अगर आप देखो ये एंगल थीटा है इस ट्राइंगल में, वो मैंने गलती बन गई, तो इसमें आपका इस ट्राइंगल में जो आपका है ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 है, दिस इज 90, तो दिस इज ऑब्वियसली ये एंगल 90 माइनस थीटा रहेगा और ये एंगल 90 माइनस थीटा। अब ये इसमें y है, ये इसमें x है। तो बच्चों अब आपको ये मालूम है कि आप इनके तीनों एंगल तो सेम है, इट मींस दिस थ्री ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और ये साइड भी जो है इक्वल है, दिस साइड इज इक्वल बिकॉज दिस इज अ रिवॉल्विंग लाइन। मैंने पहले बोला है इसकी लेंथ चेंज नहीं करती, सो इट मींस दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और बच्चों ये इसको लिखने का तरीका कॉन्ग्रुएंट का क्या होता है, अब आप इसको अब आप इसको कैसे लिखोगे, दिस इज P A O, तो बच्चों इसको ऐसे लिखोगे दैट ट्राइंगल P डैश O M is congruent to triangle
अब जो पी डैश थीटा कहाँ है, दैट इज ओ, क्योंकि आपको ये कंप्यूटर लिखने का तरीका है कि जो एंगल है वही पहले आएगा, दैट इज ओ। अब देखो जो आपका ये वर्टेक्स है पी डैश वर्टेक्स पे एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा एंगल कहाँ बन रहा है, ओ पे बन रहा है, तो ओ पहले आएगा। दिस इज द वे टू राइट इन ज्योमेट्री द कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। तो दिस इज ओ पी ए, तो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। अगर कॉन्करेंट है तो बच्चों इसका मतलब जो आपकी साइड है, इसका मतलब अब इसमें आपका क्या हो गया, अब इसमें आपके जो थीटा के सामने वाली साइड है वो क्या है, अब इसमें थीटा के सामने वाली साइड क्या है, वाई। इसका मतलब अब इसमें थीटा के सामने वाली साइड भी क्या होगी, वो भी पाई होगी, तो दिस साइड इज वाई। अब यहां पे आपके जो है इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, वो एक्स है। तो वैसे ही आपका जो ये वाला एंगल है इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, एक्स। सो दिस इज अबाउट कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। देखो बच्चों मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं ये फार्मूले आए कैसे, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे इनको मैं एक फार्मूला ड्राइव करूंगा, बाकी दिस इज ए मैथमेटिकल रिगरस मैथमेटिक्स, बट टू अंडरस्टैंड आपको फिजिक्स के लिए थोड़ा सा मेरे को बताना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपको पता है अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली साइड, अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसके थीटा के सामने वाली साइड जो है वो इस केस में वो बन जाएगी, तो दिस इज वाई। नाउ दिस इज लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस वाई। अब बच्चों इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, अब ये पूरा एंगल कितना है, अब ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, दिस होल एंगल इज 90 प्लस थीटा, दिस होल एंगल, ये पूरा एंगल कितना है 90 प्लस थीटा। तो बच्चों अभी आप इसमें अगर देख पा रहे हो तो इस ट्रायंगल में आप निकालिए, इस ट्रायंगल में आप निकालिए, इस ट्रायंगल में आप निकालिए साइन 90 प्लस थीटा, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी डैश एम ओ, इसमें आप क्या निकालिए, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा मींस दिस ये वाला। तो बच्चों साइन किसके बराबर होता है, दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन, and sin you know that sin of 90 plus theta in this triangle will be opposite side. What is opposite side, जो इसकी opposite side है that is x upon hypotenuse। अब ये आपका hypotenuse है, सपोज करो मैं इसको r मान लेता हूं, दिस इज r, तो दिस इज बेसिकली x upon r इन दिस ट्रायंगल। अब बच्चों उस ट्रायंगल में देखिए आप, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PAO, अब इसमें x ओवर r किसके बराबर है, इसमें अगर मैं x ओवर r करूं, x ओवर r, तो दैट विल बी बेसिकली कोस थीटा। देखिए आप, क्योंकि इसमें x क्या है, x इज, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट साइड होगी या बेस होगा, तो बेस अपॉन दिस। तो बच्चों ये इसका प्रूफ है कि जो sin 90 प्लस थीटा है दैट इज इक्वल टू कोस थीटा, क्योंकि अगर आपका इस ट्रायंगल में जो sin 90 प्लस थीटा है वो x ओवर r आता है, और वही आपका जो है इस ट्रायंगल में x ओवर r कोस थीटा के बराबर है। तो बच्चों बाकी फार्मूले भी आप इसी तरह से ड्राइव कर सकते हो। तो अगर आपको बच्चों 3 के बारे में मालूम है तो रेस्ट 3 आर रेसिप्रोकल। सो दिस इज अबाउट साइन 90 प्लस थीटा। तो बच्चों अभी अगर हम इसको 180 से देखें तो वो प्रूफ उसका वैसा ही रहेगा। तो सिमिलरली अभी है कि अगर आपको ये पूरे फार्मूले याद रखने हैं तो इसको कैसे याद रखा जाए। तो अब बच्चों इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सपोज दीस आर 4 क्वाड्रेंट्स, ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। दीस आर 4 क्वाड्रेंट्स, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे एंगल कहां से कहां वेरी करेगा बच्चों, इसमें आपका एंगल वेरी करेगा 90 माइनस थीटा टू 360 प्लस थीटा, क्योंकि जब आप यहां से चलोगे 360 के आगे जाओगे तो इसी क्वाड्रेंट में आओगे, क्योंकि इसमें आपका एंगल कहां लाई करेगा। अगर आपका मैं इसको मानूं ये है तो ये यहां से जहां एंगल 90 है, इसका मतलब इसमें एंगल कहां रहेगा, ये क्वाड्रेंट 90 से तो आगे है नहीं है, तो 90 माइनस थीटा टू 360 प्लस थीटा, सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा जो आपका है 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यहां पे जो आपका ये 360 प्लस थीटा है तो ये 450 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। यहां पे बच्चों आएगा 270
प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। तो ये बच्चों आपके डिफरेंट एंगल्स आएंगे इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अब जैसे मैंने बच्चों आपको पीछे ड्राइव किया था, दैट इज साइन के फार्मूले जैसे मैंने आपको ड्राइव किए थे, तो उनको कैसे, अब जो इसमें आपको इसको जो ट्रिक है दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों सारे पॉजिटिव होते हैं। इन सेकंड क्वाड्रेंट योर साइन इज पॉजिटिव एंड इट्स रिवर्स इज पॉजिटिव, साइन और उसका उल्टा कोसेकेंट वो पॉजिटिव होंगे। थर्ड में टेंजेंट एंड इट्स रेसिप्रोकल, दैट इज कोटेंजेंट, इसमें बच्चों साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव, इसमें टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव, इसमें बच्चों कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव। और बच्चों इसमें याद रखना है कि जब भी आपका 90 अलोंग दिस वर्टिकल लाइन, दैट इज 90 एंड 180, सॉरी नो नॉट 180, 90 एंड 270, जब भी आपका 90 और 270 में प्लस माइनस होगा तो योर साइन विल चेंज, जो आपका साइन जो आपका है दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक चेंज होगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंज होगा। एंड इन 180 एंड 360 नो चेंज।